हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद श्री में। अब मैं आपके लिए एक और नई ट्रिक्स लेके आया हूँ जो भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास के मौर्यकालीन साहित्य से संबंधित है। मौर्यकालीन साहित्य है जिससे हमें जानकारी मिलती है कौन कौन से ग्रंथ है जो मौर्यकालीन इतिहास की हमें जानकारी देते हैं। तो आइए देख लेते हैं ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले ये एक ट्रिक्स है मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों की, तो ट्रिक्स अपन पढ़ लेते हैं। विमु शोक सेम कथा पत भाष्य पाध्यायी। ठीक है, तो ये एक ट्रिक्स है। इसमें आपको मौर्यकालीन साहित्य के इतिहासकार और उनकी पुस्तकों के नाम बताए गए हैं। उन कौन से इतिहासकार ने कौन सी पुस्तक लिखी है उसके बारे में इस ट्रिक्स में आपको बताया गया है, जो मौर्यकालीन इतिहास की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो देख लेते हैं इनका विवरण क्या है, किस प्रकार से है। सबसे पहले हम शब्द वाइज इनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहला शब्द है विमु। ठीक है, तो विमु पे आते हैं अपन। विमु से अपना हो जाएगा वी से विशाख दत्त और मु से उनकी पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त जिनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। फिर आते हैं अपन दूसरे शब्द पे शोक। ठीक है, तो ये भी मौर्यकालीन इतिहास का एक जानकारी स्रोत है। तो शोक से बन जाएगा अपने सो से सोमदेव और क से हो जाएगा कथा सरित सागर। सोमदेव ये लेखक का नाम है, इतिहासकार है, और इन्होंने पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम है कथा सरित सागर। तो शोक से सोमदेव, कथा सरित सागर। फिर आते हैं अपन तीसरे शब्द पे सेम। तो सेम कथा, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे अपन, सेम कथा है ना। तो इसका देख लेते हैं क्या है इतिहासकार का नाम। तो सेम कथा इससे बन जाता है, सेम से हो जाएगा सेमेंद्र। इतिहासकार का नाम है सेमेंद्र और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है वृहत कथा मंजरी। तो सेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी। ठीक है ना, सेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी लिखी थी जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। फिर आते हैं हम अगली लाइन पे, अगले शब्द पे जो है पथ भाष्य। इसको भी हम एक साथ पढ़ेंगे। तो इसमें भी इतिहासकार और उनकी पुस्तक का नाम लिखा है, तो देख लेते क्या नाम है। पथ भाष्य, पथ से हो जाएगा आपके पतंजलि और भाष्य जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था उसका नाम है महाभाष्य। तो पतंजलि के महाभाष्य से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अंत में एक शब्द हमारे पास रहता है पाध्यायी। ठीक है, तो अब इसका भी अपन शब्दार्थ देख लेते हैं क्या बनता है। तो पा से हो जाएगा आपके पाणिनि, जो इतिहासकार रहे हैं पाणिनि, और उनकी पुस्तक ध्यायी से अष्टाध्यायी, याद रखना है आपको, ध्यायी से अष्टाध्यायी। तो पाध्यायी यानी कि पाणिनि, पाणिनि की पुस्तक कौन सी है, अष्टाध्यायी। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। वापस देख लेते हैं फटाफट से। विमु विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, शोक सोमदेव की कथा सरित सागर, सेम कथा यानी कि सेमेंद्र की कथा मंजरी, और फिर आते हैं अपन पथ भाष्य। पथ भाष्य यानी कि पतंजलि की महाभाष्य, और पाध्यायी यानी कि पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिन्हें आपको याद रखना है, और आई होप ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी ट्रिक्स। आप एक दो बार इस ट्रिक्स को पढ़ें और अवश्य आपको ये याद हो जाएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।